क्या होता अगर जैसे भी विजुअल तुम सोचते वो एडिट होकर तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाते। जैसी एडिटिंग एंड इफेक्ट्स तुम बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस में देखते हो उसे तुम भी क्रिएट कर पाते। बट यकीन मानो ये पावर तुम में से हर एक के पास है, कमी है तो बस इस एक फैक्टर की। एंड यही वो फैक्टर है जिसे यूज करके मैंने वोल्ट्यूब चैनल पर सैकड़ों इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस का ब्रेक डाउन किया है। अब वीडियो के एंड होने तक वो फैक्टर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बट आज का ये वीडियो एक सब्सक्राइब जरूर डिजर्व करता है, बिकॉज हम लोग 10K के काफी करीब हैं। इस क्लासिक एनिमेशन को बनाने के लिए आफ्टर मोशन को ओपन कर लेना है, क्योंकि यही वो टूल है जिसमें तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जिसका डाउनलोड लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल प्लस पर टैप करके सेम सेटिंग पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। देन इस प्लस पर टैप करके शेप्स में से रेक्टेंगल को ऐड कर लेना एंड कॉर्नर पर से 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर टैप कर देना है, जिससे बैकग्राउंड फुल स्क्रीन हो जाएगा। बाद में इसके कलर एंड फिल में आकर इस ग्रेडियंट पर से सेकंड फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना एंड इस डॉट को ड्रैग करके ब्लैक वाले पार्ट को सेंटर में कर लेना है, और इस ऑप्शन पर से कैनवास को जूम आउट करके नीचे वाले डॉट को थोड़ा ऊपर कर लेना। फिर ग्रेडियंट के व्हाइट कलर को चेंज करके ब्लैक कर देना एंड ब्लैक कलर को चेंज करके मैं डार्क ब्लू कर लेता हूँ। तुम चाहो तो कोई दूसरा कलर भी चूज कर सकते हो। जिसके बाद बैक करके वापस कैनवास को 100% पर कर लेना है। देन बैकग्राउंड के इफेक्ट में से एड इफेक्ट पर टैप करके ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में से इस डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके बाद प्लस पर टैप करके सर्कल शेप को ऐड कर लेना, जिसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को 799 तक कर लेना है। फिर आना कलर एंड फिल में एंड ग्रेडियंट पर टैप करके इन दोनों कलर को चेंज करके सेम बैकग्राउंड वाला कलर पिक कर लेना है। बट जो राइट साइड वाला ग्रेडियंट कलर है उसको इस ऑप्शन पर से ब्राइट कर लेना है, और इन दोनों डॉट्स को मूव करके एग्जैक्ट मेरी तरह सेट कर लेना है। एंड वापस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से पहले तो रोटेट में आकर 102 डिग्री रोटेट कर लेना, फिर मूव की हेल्प से ड्रैग करके इस तरह से कॉर्नर में सेट कर लेना है। स्केल में से साइज को भी मैं स्लाइटली इंक्रीज कर लेता हूँ। देन अगेन प्लस पर टैप करके इस टेक्स्ट पर से अपने नंबर को टाइप कर लेना, लाइक मैं 4 टाइप कर लेता हूँ। फिर टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करके 64 कर लेना एंड इस डॉट को टेक्स्ट की साइड ड्रैग कर देना है, जिससे जब हम इसमें ग्रेडियंट ऐड करेंगे तो वो स्प्रेड नहीं होगा। साथ ही टेक्स्ट के फॉन्ट को भी यहाँ से चेंज करके रोबोटो बोल्ड कर लेना है। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को 344/613 तक बढ़ा लेना एंड मूव का यूज करके इसे सर्कल पर कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर कम लगे तो सर्कल की साइज को और थोड़ा इंक्रीज कर लेना, बट अपना नंबर सर्कल में कंप्लीटली फिट होना चाहिए। देन टेक्स्ट के कलर एंड फिल में आकर ग्रेडियंट पर टैप करना और इन डॉट्स को मूव करके इस तरह से डार्क वाली शेडो को नीचे कर लेना है। एंड फिलहाल के लिए यहाँ से बैक करके इस ऑप्शन पर से लेयर को डुप्लीकेट कर लेना और डुप्लीकेट लेयर के एडिट टेक्स्ट में आकर अपने टेक्स्ट को यहाँ टाइप कर लेना है। साथ ही इस डॉट को लेफ्ट में ड्रैग करके टेक्स्ट की साइज को भी थोड़ा कम कर लेना, जिससे टेक्स्ट अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। बाद में इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर ओवरऑल टेक्स्ट की साइज को कम करके इसे नंबर के आगे सही से फिक्स कर लेना है। एंड देन कलर एंड फिल में आकर ग्रेडियंट से कलर पर स्विच कर देना और कलर को भी व्हाइट कर लेना है। अब आगे कोई चेंज करने से पहले इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से जेड एक्सिस की वैल्यू को -300 कर लेना एंड सेम ऐसे ही दोनों टेक्स्ट लेयर की जेड एक्सिस को भी -300 कर देना है। इसके बाद कॉपी करी हुई टेक्स्ट लेयर को इस ऑप्शन पर से डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट लेयर के एडिट टेक्स्ट में आकर अपने सेकंड टेक्स्ट को टाइप कर लेना। साथ ही फॉन्ट को भी चेंज करके योल्क रेगुलर को चूज कर लेना है। फिर बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर साइज को कुछ इतना कर लेना एंड मूव में से ड्रैग करके मेन टेक्स्ट के नीचे कुछ इस तरह से सेट कर लेना।
देन इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके नीचे टेक्स्ट वाले सेक्शन में से इस टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है और इसके एडजस्टमेंट में से लेटर स्पेसिंग की वैल्यू को 16% तक कर लेना। अब बारी है इन सब एलिमेंट्स को एनिमेट करने की, जिसके लिए फर्स्टली नंबर वाले टेक्स्ट की लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम 20 फ्रेम दूर ऐड करना और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आकर y की वैल्यू को 600 कर लेना। फिर ऐसे ही ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में से भी सेम टाइम पॉइंट्स पर एक एक की फ्रेम को ऐड करके स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर से ओपेसिटी को 0 कर देना है। साथ ही ग्राफ्स में से इस ग्राफ को कुछ इस तरह से कस्टमाइज करके इन 3 डॉट पर से कॉपी कर लेना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले की फ्रेम्स के बीच पेस्ट कर देना। इसके बाद मेन टेक्स्ट वाली लेयर के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर टेक्स्ट वाले सेक्शन में से इस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को फेड अप बाय लेटर प्रीसेट पर ऐड कर लेना है एंड इसके एडजस्टमेंट में से रेंज को ओपन करके एंड वाले सेकंड की फ्रेम को ड्रैग करके 1 सेकंड दूर कर लेना है। फिर ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में आकर कंपोनेंट में से वर्ड को सेलेक्ट कर लेना, साथ ही ऑफसेट की y वैल्यू को भी -50 तक कर लेना है। अब इस एडजस्टमेंट की वजह से हमारा टेक्स्ट थोड़ा ऊपर हो गया है, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे वापस से फिक्स कर लेना है। देन थर्ड वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से इस टेक्स्ट स्पेसिंग की एडजस्टमेंट में आकर लेटर स्पेसिंग पर से एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 1 पर ऐड करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करते हुए इसकी वैल्यू को 0% कर लेना है। फिर बैक आकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में से भी सेम टाइम पॉइंट पर एक एक की फ्रेम्स को ऐड करके स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पर से ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर देना है। साथ ही की फ्रेम्स के बीच कॉपी करी हुई ग्राफ को भी पेस्ट कर देना है एंड सेम ग्राफ टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट के की फ्रेम्स में भी पेस्ट कर देना, जिससे सारे टेक्स्ट लेयर्स में एक कूल एनिमेशन आ जाएगा। आफ्टर दिस प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से कैमरा को ऐड कर लेना। जो ऑफ होगा तो पहले इसे यहाँ से ऑन कर लेना है। फिर वापस प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से नल को ऐड कर लेना और कैमरा वाली लेयर को सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पर से इसे नल के साथ लिंक कर देना, जिससे अब हम कैमरा को नल से ऑपरेट कर पाएंगे। तो सिंपली नल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 2 पर ऐड करते हुए जेड एक्सिस को नीचे की ओर ड्रैग करके कैमरा को थोड़ा पीछे कर लेना है। फिर बैक आकर सर्कल वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम 1 सेकंड दूर ऐड करना एंड सेम टाइम पॉइंट्स पर एक एक की फ्रेम रोटेट में से भी ऐड कर देना एंड देन स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आकर रोटेट को 40 डिग्री रोटेट कर लेना। साथ ही मूव के स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर से सर्कल को ड्रैग करके कॉर्नर के थोड़ा बराबर कर लेना है लाइक दिस एंड इन की फ्रेम्स में भी कॉपी करी हुई ग्राफ को पेस्ट कर देना, जिससे अभी एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है। अब एलिमेंट्स को थोड़ा और वाइब्रेंट बनाने के लिए नंबर वाले टेक्स्ट की लेयर के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में से इस डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना एंड इन 3 डॉट पर से इफेक्ट को कॉपी करके बाकी की टेक्स्ट लेयर में भी पेस्ट कर देना है। बट जो लास्ट वाली टेक्स्ट लेयर है उसके इफेक्ट एडजस्टमेंट में से रेडियस को 0.165 करके ग्लो अल्फा को 120% कर लेना। अभी बाकी सब तो ठीक है, बट ये नंबर वाले ग्रेडियंट में थोड़ा चेंज करते हैं, जिसके लिए इस ब्लैक वाले कलर को चेंज करके सेम सर्कल वाला कलर पिक कर लेना एंड इस ऑप्शन पर से कलर को मेरी तरह एडजस्ट कर लेना। देन बैकग्राउंड वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर साइज को 150 to 200% तक इंक्रीज कर लेना, जिससे जब हम कैमरा को जूम आउट करें तो बैकग्राउंड छोटा ना पड़े। बाद में नल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर टाइम पॉइंट 3:10 पर एक की फ्रेम को ऐड करते हुए कैमरा को लेफ्ट साइड में इतना ड्रैग करना है कि तुम्हारा नंबर वाला टेक्स्ट कैनवास तक आ जाए। जिसके बाद प्लस पर टैप करके मीडिया में से उस एलिमेंट की पीएनजी को ऐड कर लेना जिसको तुम एनिमेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। लाइक मैंने एक हुक की पीएनजी को ऐड किया है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से ड्रैग करके टेक्स्ट के एंड पर लाकर जेड एक्सिस को नीचे ड्रैग करके इसे पीछे कर लेना है और इसकी साइज ज्यादा हो जाएगी तो स्केल पर से इसको कम कर लेना। साथ ही रोटेट एंड मूव का यूज करते हुए इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेना है।
देन वापस प्लस पर टैप करके वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करना, जहां इस एरिया में ड्रैग करके तुम इस डॉट को मूव कर सकते हो। सो इसे ड्रैग करके मैं हुक के टिप पर ले आता हूँ एंड इस प्लस पर टैप करके एक डॉट को ऐड कर लेता हूँ और ऐसे डॉट्स को ऐड करते हुए अपनी शेप को कवर कर लेना है। जब इतना कर लो तो शेप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से जेड एक्सिस को कम करके ऑलमोस्ट अपनी पीएनजी जितना कर लेना एंड स्केल में से साइज को कम करते हुए मूव की हेल्प से इसे अपनी पीएनजी पर ले आना। बस साइज को हल्का सा पीएनजी से ज्यादा रखना, लाइक दिस। फिर आना शेप के कलर एंड फिल में एंड इस ऑप्शन पर से कलर को ब्लॉक कर देना। बाद में बॉर्डर एंड शेडो में से स्ट्रोक को ऑन करके इसकी थिकनेस को 8 तक कर लेना एंड कलर को भी चेंज करके सर्कल वाला कलर चूज कर लेना। फिलहाल तुम देखोगे तो शेप के एंड्स ज्यादा बड़े हो गए, तो एडिट पॉइंट पर से डॉट्स को सेलेक्ट करके इन्हें सही से फिक्स कर लेना है। बाद में इसके इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर से स्ट्राइप्स नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। साथ ही इसकी एडजस्टमेंट में से पहले तो कलर को चेंज करके ब्लैक कर लेना और फिर काउंट की वैल्यू को 28 तक करके नीचे से एंगल को भी 0 कर देना। देन एंड में से स्मूथनिंग को 0.050 करके ऊपर से फेज पर क्लिक करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना और एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 5 पर ऐड करते हुए फेज को 0.93 कर लेना है। फिर अगेन ऐड इफेक्ट पर से डीप ग्लो एनहांस्ड को ऐड कर लेना एंड इसकी एडजस्टमेंट में से ग्लो रेडियस को 0.120 करके ग्लो अल्फा को 270% तक कर लेना है और बैक आकर जस्ट बॉर्डर एंड शेडो में से इस एंड पर टैप करके क्यूब को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन पीएनजी में भी थोड़ा ग्लो लाने के लिए इसके इफेक्ट पर से सेम इफेक्ट को ऐड करके ये वाली एडजस्टमेंट परफॉर्म कर लेनी है। जब इतना हो जाए तो शेप और पीएनजी वाली लेयर्स को टाइम पॉइंट 2 पर शिफ्ट कर लेना। साथ ही मेन मिडिल वाली टेक्स्ट लेयर को टाइम पॉइंट 15 तक करके लास्ट वाली टेक्स्ट लेयर को भी टाइम पॉइंट 1 पर ले आना है। इसी के साथ नल लेयर का जो लास्ट की फ्रेम है उसे भी ड्रैग करके टाइम पॉइंट 3:20 तक ले आना है और मैं इसकी जेड एक्सिस को बिल्कुल हल्का सा कम करके एक्स एंड वाई एक्सिस के हेल्प से थोड़ा सा और लेफ्ट में ड्रैग कर लेना है। बस फाइनल में इन की फ्रेम्स के बीच कॉपी करे हुए ग्राफ को पेस्ट कर देना एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम्स के बीच ये वाले ग्राफ को ऐड करके कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर लेना और तुम्हारा एक नेक्स्ट लेवल क्लासिक एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब से इस टाइप के 3D फ्लोटिंग टेक्स्ट तुम भी अपनी क्लिप में बना पाओगे, जिसके लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना एंड प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपने बैकग्राउंड और कैरेक्टर को ऐड कर लेना। लाइक मैं इन 2 इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ, जिसमें से बैकग्राउंड वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर पहले इसकी जेड एक्सिस को 2000 तक कर लेना, फिर स्केल का यूज करके इसकी साइज को वापस नॉर्मल कर लेना है। बाद में कैरेक्टर की पीएनजी के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से इसकी जेड एक्सिस को 1500 तक कर लेना और एक्स एंड वाई एक्सिस की हेल्प से सेंटर में सही से फिक्स कर लेना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को नेचुरल लुक देने के लिए उसमें ड्रॉप शेडो होना बहुत जरूरी है। सो प्लस पर टैप करके मीडिया में से ड्रॉप शेडो को ऐड कर लेता हूँ एंड ये सब रिसोर्सेज को तुम डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। बैक टू टॉपिक, शेडो के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से जेड एक्सिस को कैरेक्टर से एक कम यानी 1499 कर लेना है और एक्स एंड वाई एक्सिस से ड्रैग करके कैरेक्टर के नीचे सेट कर लेना है। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में से ओपेसिटी को हल्का सा कम कर लेना। देन प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर से अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेना एंड फॉन्ट में से कोई भी बोल्ड फॉन्ट को चूज करके साइज को फुल कर लेना और कलर को भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। फिर इसके इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट में आकर 3D वाले सेक्शन में से इस फ्लिप लेयर नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिसके एडजस्टमेंट में से एंगल की वैल्यू को चेंज करके तुम लेयर को फ्लिप कर सकते हो एंड एक्सिस की वैल्यू को फ्लक्चुएट करके फ्लिप की डायरेक्शन को बदल सकते हो और अगर जरूरत पड़े तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म के रोटेट को भी यूज ले सकते हो लेयर को डिजायर्ड साइड में फ्लिप करने के लिए।
सही से फ्लिप कर लेने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से जेड एक्सिस को इंक्रीज करके कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड के बीच में कर लेना एंड स्केल का यूज करके साइज को भी नॉर्मल कर लेना और मूव की मदद से कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना है। बाद में टेक्स्ट के इफेक्ट में से एड इफेक्ट में आकर ड्रॉइंग एंड एज वाले सेक्शन में से डीप ग्लो एनहांस्ड गो स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। देन बैक करके इस ऑप्शन पर से लेयर को डुप्लीकेट कर लेना और डुप्लीकेट लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसे दूसरी साइड में ले आना है एंड एडिट टेक्स्ट पर से कोई दूसरा टेक्स्ट टाइप कर लेना है। और अगर टेक्स्ट ज्यादा बड़ा हो तो यहाँ से साइज को कम कर लेना एंड फिट हो जाने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल पर से दोबारा साइज को इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद इफेक्ट में से फ्लिप लेयर की एडजस्टमेंट में आकर एंगल और एक्सिस की वैल्यूज को कुछ इस तरह से चेंज करके टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग फ्लिप कर लेना है एंड जरूरत पड़े तो तुम रोटेट का भी यूज ले सकते हो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से पहले इसे ड्रैग करके कैरेक्टर के थोड़ा पास ले आना और स्केल में से इसकी साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना। बाद में जेड एक्सिस को कम करके 1000 तक कर लेना और एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज करके इसे सही से सेट कर लेना है। अब जितने टेक्स्ट तुम्हें ऐड करने हैं तुम उतनी बार टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करके एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग फ्लिप करके क्लिप में ऐड कर सकते हो। लाइक मैं एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। आफ्टर दैट प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से कैमरा को ऐड कर लेना एंड इस ऑप्शन पर से ऑन भी कर लेना। फिर वापस प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से नल लेयर को ऐड कर लेना और दोबारा कैमरा की लेयर को सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पर से नल के साथ लिंक कर देना। अब नल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके एक की फ्रेम 3.15 पर ऐड कर देना एंड सेम टाइम पॉइंट पर एक की फ्रेम रोटेट में से भी ऐड कर देना और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर से मूव में से जेड एक्सिस को इंक्रीज करके कैरेक्टर के फेस तक ले आना है और एक्स एंड वाई एक्सिस के हेल्प से कैमरा को फेस की ओर कर लेना है एंड रोटेट को भी 12 डिग्री रोटेट कर लेना। इसमें टेक्स्ट के साथ कुछ बग हो रहा है और अगर ये तुम्हारे साथ भी हो तो जस्ट इन टेक्स्ट की लेयर्स की साइज को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से हल्का हल्का कम कर लेना है एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद नल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले की फ्रेम्स के बीच में ये वाले ग्राफ को ऐड करके इसे कुछ ऐसा सा बना लेना और 3 डॉट पर से कॉपी करके रोटेट वाले की फ्रेम्स के बीच में भी पेस्ट कर देना है। इसी के साथ जितने सेकंड का एनिमेशन चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइमलाइन को ट्रिम कर देना है। एट द एंड बैकग्राउंड वाली लेयर के इफेक्ट पर से एड इफेक्ट पर टैप करके ब्लर वाले सेक्शन में से इस क्रोमेटिक जूम ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड इसकी एडजस्टमेंट में से स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0.05 तक कर लेना है और एक और सुपर कूल एनिमेशन रेडी हो जाएगा। इस तरह किसी भी इमेज या पीएनजी को टियर करने के लिए अपने अलाइट मोशन या आफ्टर मोशन में सेम सेटिंग पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। देन प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना और कॉर्नर में से 3 डॉट पर टैप करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है जिससे बैकग्राउंड कैनवास में फिट हो जाएगा। बाद में प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपनी उस पीएनजी को ऐड कर लेना है जिसे तुम टियर करना चाहते हो एंड मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में कर स्केल में से साइज को कम करके थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। इसके बाद अगेन प्लस पर टैप करके इस वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करना है जहां से इस एरिया में ड्रैग करके इस पॉइंटर को पीएनजी के उस लेवल पर ले आना जहां से तुम्हें इसमें कट लगाना है और सिंपल इस प्लस पर टैप कर देना जिससे पॉइंटर की जगह पर एक डॉट ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही डॉट्स को ऐड करते हुए एक ऐसी सी शेप बना लेना है जिससे लगे कि इमेज में कट लगाया है, जिससे लगे कि इमेज में कट आया है। जब पीएनजी के एंडिंग पर आ जाओ तो एक डॉट नीचे वाले कॉर्नर पर ऐड करना, फिर अपोजिट साइड वाले कॉर्नर पर ऐड करना एंड देन बैक आकर पीएनजी वाली लेयर को इस ऑप्शन पर से 2 टाइम्स डुप्लीकेट कर लेना
और इनमें से टॉप वाली पीएनजी को हाइड कर देना है। बाद में ऐसे ही शेप वाली लेयर को भी एक बार डुप्लीकेट कर लेना, जिसमें से एक शेप की लेयर को ड्रैग करके सबसे नीचे वाली पीएनजी के ऊपर ले आना है और दूसरी शेप की लेयर को मिडिल वाली पीएनजी के ऊपर सेट कर लेना है, लाइक दिस। जिसके बाद टॉप वाली शेप की लेयर और उसके नीचे वाली पीएनजी की लेयर को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना एंड इस ऑप्शन पर टैप कर देना है और सेम इसके नीचे वाली शेप और पीएनजी की लेयर्स को भी सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे हमें पीएनजी के दो अलग अलग पीस मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं नीचे वाले पार्ट की लेयर को ऊपर वाली पार्ट की लेयर के नीचे कर देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अब नीचे वाले पार्ट की लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करते हुए एक की फ्रेम 25 फ्रेम दूर ऐड करना है। फिर सेम टाइम पॉइंट्स पर एक एक की फ्रेम रोटेट में से भी ऐड करते हुए सेकंड वाले की फ्रेम पर से रोटेट की वैल्यू को 68 डिग्री कर लेना है। एज वेल एज मूव पर से ड्रैग करके राइट में सेट कर लेना है। साथ ही ग्राफ में से ये वाले ग्राफ को ऐड करके इसे कुछ ऐसा सा बना लेना और कॉपी करके रोटेट वाले की फ्रेम्स के बीच में भी पेस्ट कर देना है। देन दोनों ग्रुप वाली लेयर को 1 सेकंड आगे तक ड्रैग कर लेना है और जो हाइड करी हुई पीएनजी थी उसे अनहाइड करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर 3D वाले सेक्शन में से इस पेज कर्ल इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिसके एडजस्टमेंट में से पहले तो प्रोग्रेस की वैल्यू को 20% कर लेना, फिर नीचे से ड्रॉप शेडो में आकर अल्फा को 100% कर लेना है एंड वापस ऊपर से प्रोग्रेस पर टैप करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना और एक की फ्रेम 1 सेकंड दूर ऐड करते हुए वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर से प्रोग्रेस की वैल्यू को 18% कर लेना है। साथ ही सेकंड वाले की फ्रेम पर से 27% तक कर लेना है एंड ग्राफ में से ये वाले ग्राफ को ऐड करके इस डॉट की हेल्प से इसे कुछ ऐसा सा बना लेना है, जिससे ऐसी फील आएगी कि पेज हवा से हिल रहा है। इसके बाद इफेक्ट को 3 डॉट पर से कॉपी कर लेना एंड नीचे वाले पार्ट के ग्रुप के इफेक्ट में पेस्ट कर देना है और 1 बाय 1 दोनों की फ्रेम्स को भी रिमूव कर देना। बट अगर अभी हम इसके कर्ल को मेन पीएनजी के कर्ल से मैच करें तो वो साइज की डिफरेंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्टली तो मेन पीएनजी को 1 सेकंड के आगे से ट्रिम कर देना है एंड हल्का सा स्ट्रेच कर लेना, जिससे की फ्रेम अच्छे से विजुअलाइज हो। फिर इफेक्ट में से पेज कर्ल के एडजस्टमेंट में आकर सेकंड की फ्रेम पर से प्रोग्रेस को 60% कर लेना एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर से 27% कर लेना और बैक करके वापस 1 सेकंड पर से ट्रिम कर देना है। बाद में नीचे वाले ग्रुप के पेज कर्ल इफेक्ट में आकर अब तुम इसके कर्ल को मेन पीएनजी के कर्ल से मैच कर सकते हो। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सही से कर लेने के बाद कुछ ऐसा सा एनिमेशन रेडी हो गया है। इतना हो जाने के बाद नीचे वाले पार्ट के ग्रुप को वापस ऊपर वाले पार्ट के ऊपर ड्रैग कर लेना है। साथ ही तीनों पीएनजीज के बॉर्डर एंड शेडो में आकर शेडो को ऑन कर देना है और हमारा एक और धांसू एनिमेशन रेडी हो गया है। अब जिस फैक्टर की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो है क्रिएट थिंग्स इन योर ओन वे। मतलब जिस भी सीन को तुम इमेजिन करो या किसी भी वीडियो में देखो उसे अपने अकॉर्डिंग पहले स्केच करो कि ये चीजें फॉलो करके तुम उस एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके लिए तुम किसी नोटबुक पर सुपरफिशियली एनिमेशन या इफेक्ट को ड्रॉ भी कर सकते हो और फाइनली तुम उसे अलाइट मोशन जैसे सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हो। एंड इसका कंप्लीट कोर्स ये रहा।